लैंसेट जो वर्ड हमने यूज किया था ना, यस मैम, है ना, अब इनके लिए ना बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है ना हमेशा परफेक्ट वर्ड ही यूज करता है। कभी कभी मोल्डी, स्टेल, कंटामिनेटेड, ये वर्ड जो है इंटरचेंजेबली भी कुछ लोग यूज करते हैं, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है कि खराब होना। यस मैम, बट जो बहुत प्रोफेशनल हैं वो एकदम सही चीज के साथ इसको यूज करते हैं। बट यू डोंट गेट कि नहीं नहीं मोल्डी वर्ड तो ऑयल के साथ नहीं आ सकता है। बोलने वाले मोल्डी वर्ड भी बोल सकते हैं, स्टेल भी बोल सकते हैं। इसके लिए स्मेली वर्ड भी यूज होता है। कभी कभी होता है ना ऑयल में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है या किसी खाने में से, सही बात है। सो यू कैन से द फूड इज स्मेली, द ऑयल इज स्मेली। फिर होता है कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड वो चीज होती है जिसमें जर्म्स लग गए होते हैं, गंदे वाले। बैक्टीरिया, ठीक है, फंगल भी बोल सकते हैं ना मैम उसको, क्या बोलते हैं? फंगल। नहीं, फंगस हम खाने में ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। ओके ठीक मैम, है, फंगस वगैरह यूज की जाती है जब हम किसी नॉर्मल डिजीजेस की बात करते हैं। जब खाने के लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं तो वो ऐसी होती हैं कि जी फूड कंटामिनेट हो गया है। कंटेमिनेट मतलब कि इसमें बैड बैक्टीरियाज आ गए हैं। यस ठीक है, फिर इसके लिए जैसे स्मेली वर्ड यूज होता है, स्टेल है। अच्छा, टेंटेड वर्ड यूज होता है इसके लिए। ठीक है, बस इतने सारे वर्ड्स कर लो, ये इनफ है। एंड यस मैम। अब कभी कभी ना डिफरेंस होता है स्पॉइल्ड फूड और स्टेल फूड में। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? सॉइल फूड, हम्म स्ट्रिक्ट। स्टेल मैंने आपको बताया। यस मैम, स्टेल का मतलब होता है बासी। अब कभी कभी क्या होता है ना, बासी रोटियां हम खा सकते हैं, जो हमारे घर की बनी चपाती होती है, मतलब कल रात को बनाई थी, सुबह आप खा सकते हो स्टेल फूड। बट व्हेन यस आई मैम, से द फूड इज स्पॉइल्ड, मतलब वो खराब हो चुका है बुरी तरह, वो खाने लायक नहीं है। यस मैम, ठीक है, एक वर्ड मेक्स द डिफरेंस। यस गॉट इट? मैम, यस मैम। ऐसा कुछ कोई चीज जो आपके दिमाग में आ रही हो, अभी मेरे नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही है। नहीं आ रही? ठीक है, whenever you feel like ना ऐसा कुछ, कभी कभी होता है क्योंकि सबकी वोकेबलरी डिफरेंट होती है हिंदी में भी ना, यस मैम, तो कुछ ऐसा हो, बिकॉज जो है थेरेटिकल चीजें तो मैं बता देती हूँ। इफ यू गेट समथिंग कि आपको कुछ याद आ रहा है तो उसको ना याद रखा करो पूछने के लिए। ठीक है, यस मैम, चलो। एंड आफ्टर दिस टुडे वी आर गोइंग टू डू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं? आजकल जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज ना बहुत प्रिसाइजली यूज की जाती है। प्रिसाइजली मतलब बहुत लंबी बातों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, यस मैम, जैसे आजकल तो मूवीज देखते हो यस मैम, तो बहुत सारी बनती है ना, बायोग्राफी एंड देन ऑटोबायोग्राफी। यस मैम। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? बायोग्राफी मीन्स जीवन शैली में बनी हुई, एंड व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी मींस? किसी और की जीवन शैली पे बनी नहीं, हुई, आई थिंक। मैं बताती हूँ। देखो, अब ये बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज पे ना मूवीज तो अब बननी स्टार्ट हुई हैं। पहले क्या होता था, सिर्फ बुक्स लिखी जाती थी। यस मैम, ठीक है, तो ये वर्ड तब बना था। तो बायोग्राफी क्या होती है? जैसे किसी के जीवन पे, पूरी जिंदगी पे किताब मैं लिखूं किसी के जीवन पे, वो होगी बायोग्राफी। फिर आती है यस मैम, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है जब मैं खुद अपनी जिंदगी पे खुद किताब लिखूं। ठीक है, ऐसा होता है क्या मैम? यस गॉट इट? तो यस इसका मैम, मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स राइटिंग वंस लाइफ स्टोरी
दैट इज बायोग्राफी, मतलब किसी और की लाइफ स्टोरी लिखना, वो है बायोग्राफी. And then we have writing of one's own story, own life story. That is autobiography. ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, what does the term autograph means? सिग्नेचर, जो किसी और को अपना ऑटोग्राफ देना. हाँ, नॉर्मली क्या होता है, ऑटोग्राफ देना जो है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ऑटोग्राफ, सिंपली व्हाट इज ऑटोग्राफ? दैट इज अ सिग्नेचर ऑफ अ सेलिब्रिटी, या फिर खुद के अपने सिग्नेचर. Yes, दैट ma'am. इज ऑटोग्राफ. देखो तो सही है. ठीक है. Yes, ma'am. उसके बाद आता है वर्ड, अच्छा, पेट्रियट. Patriot. पेट्रियट वर्ड नहीं सुना कभी? No, ma'am. Patriot is the one who loves his country. देखते नहीं हो जैसे मूवीज बनती हैं जो अपने कंट्री लव पे, Yes, ma'am. उसको बोलते हैं these are patriotic movies. Yes, ma'am. है ना? Meaning- फिर ये तो हो गया जिसको अपने देश से प्यार है, देशभक्त, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं. एंड अब देशद्रोही जो होता है उसको क्या बोलते हैं? देशद्रोही. अच्छा देखो, आजकल के टर्म में ना उसको जो देशद्रोह करते हैं, टेररिस्ट. हाँ, मैं टेररिस्ट वो होते हैं जो आर्म्स एंड एम्यूनेशन लेके हमला करते हैं, है ना, दूसरे देशों पे भी, नॉट ओनली अपनी कंट्री पे. कभी कभी अपनी पे नहीं करते हैं. अब जैसे हमारे यहाँ पे वो जो कसाब वाला केस हुआ था, इफ यू रिमेम्बर दैट, तो वो उसने देशद्रोह थोड़ी ना किया था अपनी कंट्री का. तो वो बहुत बड़ा पेट्रियोट ही था जिसने अपने कंट्री के मतलब लिए दूसरे देश पे हमला कर दिया. ठीक है. टेररिस्ट वो होते हैं जो लोगों में डर की स्थिति पैदा करते हैं. दे क्रिएट द टेरर. वो देशद्रोही नहीं होते हैं. टेररिस्ट. हाँ, वो टेररिस्ट होते हैं जो डर की स्थिति पैदा करते हैं, टेरर पैदा करते हैं लोगों में. देशद्रोही होता है ट्रेटर, मतलब अपने देश में रह के अपने ही देश से धोखा करने वाला. Yes, ma'am. One who betrays one's own country. ये मैं लिख दूं? Yes, ma'am. अब होता क्या है ना, आप ये वर्ड्स तो बोलते ही होगे अपनी हिंदी लैंग्वेज में, है ना? Yes, ma'am. बट यू नेवर ट्राई टू ट्रांसलेट देम इन इंग्लिश. No, ma'am. ये नहीं. नेक्स्ट टाइम, हाँ, नेक्स्ट टाइम Yes, जब ये ma'am. वर्ड्स बोलो तो कोशिश करो इंग्लिश में बोलो, ठीक है? Yes, ma'am. फिर आता है, अच्छा, पैट्रियोटिज्म के बाद ना आता है सुपर पैट्रियोटिज्म. ये टर्म भी आजकल बहुत यूज होती है. Yes, ma'am. हाँ, अब पैट्रियट ना वो हो जाते हैं जिन लोगों को, जैसे हमारे और आपके जैसे सिविलियंस हैं, जिनको अपने देश से प्यार है. ठीक है, हम लोग अपने देश के लिए करते हैं थोड़ा बहुत कुछ, है ना? Yes, ma'am. तो थोड़े बहुत देशभक्ति के गाने वाने गा लिए, ये सब हम हो गए देशभक्त. फिर आते हैं सुपर पैट्रियोटिज्म वाले. वो कौन होते हैं? वो या तो डिफेंस फोर्सेस वाले होते हैं, Yes, ma'am. Army. या फिर जैसे
वो थे फ्रीडम फाइटर्स हुए हमारे कौन कौन